Dear students, welcome to my YouTube channel Class 4 Science Chapter 3 Human Health इंसानी सेहत। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन है Why we do exercise? हम वर्जिश क्यों करते हैं? We do exercise to maintain our body strong. हम अपने जिस्म को, अपने आप को, हम खुद को मजबूत रखने के लिए वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। What is the importance of pure water? साफ़ पानी की अहमियत क्या है या खालिस पानी की अहमियत क्या है? प्योर वाटर कीप्स अस हेल्दी। प्योर वाटर हमें सेहतमंद रखता है। व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड वी ईट टू स्टे हेल्दी? हमें सेहतमंद रहने के लिए किस तरह की खुराक खानी चाहिए या कैसी खुराक हमें खानी चाहिए सेहतमंद रहने के लिए? We should eat fresh vegetables and fruits and also balanced diet. हमें ख़ुद को सेहतमंद रखने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए ताज़ा फल और सब्जियां खानी चाहिए और मतवाज़न ग़िज़ा भी हमें खानी चाहिए। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ के बारे में, इंसानी सेहत के बारे में। इंसानी सेहत ख़राब कैसे होती है, इंसान किस तरह से बीमार होता है, कौन सी चीज़ें इंसान को बीमार करती हैं, बीमार होने की वजूहात क्या हैं, मुतअद्दी बीमारियां क्या हैं, गैर मुतअद्दी बीमारियां क्या हैं, बीमार होने की अलामात क्या होती हैं, हम किस तरह से खुद को महफूज रख सकते हैं, हम किस तरह से सेहतमंद रह सकते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सिम्टम्स, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। सिम्टम्स अलामात, ट्रांसमिशन मुंतकिल होना, एंड प्रिवेंशन और बचाव ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ का कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं मुतअद्दी बीमारियां, ऐसी बीमारियां जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकती हैं। किस तरह से दूसरे शख्स को लग सकती हैं? खांसने से, छींकने से, या फिर किसी पेशेंट के ज़ेरे इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को कोई दूसरा शख्स जब इस्तेमाल करेगा तो ये बीमारी उससे भी हो सकती है। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, मुतअद्दी बीमारियां हैं, उनकी अलामात, ट्रांसमिशन और उनसे बचाव। हेल्थ इज़ अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ अल्लाह अलमाइटी। सेहत अल्लाह ताला की अज़ीम नेमत है, अल्लाह ताला का अज़ीम तोहफ़ा है। वी रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ व्हेन वी आर सिक। हमें सेहत की अहमियत का एहसास तब होता है जब हम बीमार होते हैं। देयर में बी मैनी काजेज़ ऑफ आ डिज़ीज़। एक बीमारी की कई वजूहात हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर जर्म्स, जरासीम। स्कार्सिटी ऑफ फूड, स्कार्सिटी ऑफ फूड होती है खुराक की कमी, एंड एयर पोल्यूशन और फ़िज़ाई आलूदगी। बीमार होने की कई वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर जरासीम, जरासीम से बीमारियां हो सकती हैं, इंसान बीमार हो सकता है। खुराक की कमी की वजह से इंसान बीमार हो सकता है, और एयर पोल्यूशन की वजह से हमारी फ़िज़ा साफ़ नहीं है, हमारी हवा साफ़ नहीं है जहाँ पे हम सांस ले रहे हैं, इस वजह से भी इंसान बीमार हो सकता है। सिमिलरली, इसी तरह से एवरी डिजीज़ हैज़ स्पेसिफिक सिम्टम्स। इसी तरह से हर बीमारी की मखसूस अलामतें होती हैं, जैसे कफ, फीवर, फ्लू, सोर थ्रोट। कफ होती है खांसी, फीवर बुखार, फ्लू ज़ुकाम, सोर थ्रोट गले की सोजश, गले का ख़राब होना। हर बीमारी की मखसूस अलामतें होती हैं, जिस तरह से खांसी, बुखार, फ्लू, गला ख़राब होना वगैरह। द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत, इस 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इंसान का जो दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है, उसकी पैमाइश की जाती है या तो फ़ारेनहाइट में की जाती है जो कि 98.6 है, या सेंटीग्रेड में की जाती है जो 37 है।
व्हेन आवर बॉडी टेम्परेचर एक्सीड्स दिस लिमिट, जब हमारे जिस्म का दर्जा हरारत हमारा बॉडी टेम्परेचर इस लिमिट को क्रॉस करता है, इस लिमिट से बढ़ जाता है, इस हद से ज़्यादा हो जाता है। कौन सी लिमिट है ये? 98.6 या 37 डिग्री, 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ कॉल्ड फीवर, ये बुखार कहलाता है। कफ इज़ एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी, खांसी हमारे जिस्म का फौरी रद्द अमल है। इट इज़ ड्यू टू द सोरनेस एंड स्क्रैचीनेस ऑफ द थ्रोट, सोरनेस होती है दर्द, स्क्रैचीनेस होती है खराश ऑफ द थ्रोट, गले की, ये गले की खराश और दर्द की वजह से होती है। खांसी गले की खराश, गले की सोजश, गले की दर्द की वजह से होती है। डू यू नो फीवर इज़ नॉट अ डिजीज़, बुखार एक बीमारी नहीं है, बट अ सिम्टम ऑफ डिजीज़, लेकिन बीमारी की एक अलामत है। फीवर खुद एक बीमारी नहीं है, लेकिन वो बीमारी की अलामत है, सिम्टम है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन्स, इंसानों के जिस्म का दर्जा हरारत मेजर्ड इन, पैमाइश होता है फ़ारेनहाइट डिग्रीज, विच इज़ रिटन एज फ़ारेनहाइट डिग्री। इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत टेम्परेचर को मेजर किया जाता है फ़ारेनहाइट में और उसको इस तरह लिखा जाता है फ़ारेनहाइट डिग्री। द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर, इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत थर्मामीटर से मेजर किया जाता है, थर्मामीटर से उसकी पैमाइश की जाती है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की। द कफिंग रिमूव्स, कफिंग होता है खांसना, खांसी, रिमूव्स दूर कर देती है या ख़त्म कर देती है, ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट, जैसे डस्ट है, ये गिरदो गुबार वगैरह, और म्यूकस फ्रॉम द विंड पाइप, हवा की नाली से। खांसी हवा की नाली की रुकावटें दूर कर देती है। स्नीजिंग हेल्प्स अस, स्नीजिंग होता है छींकना, हेल्प्स अस टू रिमूव द वायरस एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोज, स्नीजिंग हेल्प्स अस टू रिमूव द वायरस एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोज, नाक में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को दूर करने में छींकें हमारी मदद करती हैं। फ्लू इज़ अ डिजीज़, फ्लू एक बीमारी है, एज वेल एज, इसी के साथ अ सिम्टम अलामत भी है ऑफ मैनी डिजीज़, बहुत सारी बीमारियों की। फ्लू एक बीमारी होने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों की अलामत भी है। ये नेक्स्ट, ये फीवर है, फ्लू, कफिंग।